दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए रियासतों का आज तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि गौण रियासत के बारे में मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं जिसमें पूरी गौण रियासत है, पूरा विवरण है उसका। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान दीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो डले हुए हैं, आप उनको देखिए। और उसके बाद अपन यहाँ पे आज पढ़ेंगे जो नवीन रियासत, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मध्य प्रदेश की रियासत का जो पूरा विवरण है वो आपको मैं यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। मेरी बात समझ गए क्या? आप मेरे से जुड़ने के लिए और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें। और वहां पर मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है, करंट की क्लासेस हैं और हिंदी मुख्य परीक्षा की भी क्लासेस हैं और मध्य प्रदेश की भी क्लासेस मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लें और हम वहां पर जुड़ते हैं। उसके पहले स्टार्ट करते हैं आज बुंदेली रियासत। गौण रियासत के बारे में मैं यहाँ पे बता चुका हूं, 2 लेक्चर यहाँ पे डले हुए हैं, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। रियासत की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर। अब अपन बात करेंगे बुंदेली रियासत की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बुंदेली रियासत हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, और एक ना एक क्वेश्चन हमारे सामने लेकर आता है। तो आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को कुछ इन पंक्तियों से जो इस प्रकार हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मतलब क्या है, आप जहां पर हो आज उससे बेहतर बनने की कोशिश नित्य प्रतिदिन हमें करनी चाहिए। रोज नवीन आयामों को छूने के लिए हमें रोज नए प्रयास करने चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और हम और आप इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बुंदेली रियासत का संपूर्ण विवरण जो अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बात करते हैं बुंदेली रियासत के बारे में। तो बुंदेला ठाकुरों का उद्भव कहां से हुआ? तो ये राम जी के वंशज माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? राम जी के वंशज माने जाते हैं। राम जी के बड़े पुत्र थे लव, और लव के ही मेन वंशज माने जाते हैं बुंदेला ठाकुर। ठीक है, अब अगली बात आती है इनकी 8वीं सदी की बात करते हैं हम। 8वीं सदी में कर्तराज नाम के राजा थे काशी में। ठीक है, राजा काशी थे। ठीक है, मेरी बात समझ गए। और उन्होंने क्या किया था, अशुभ ग्रहों के निवारण के लिए ग्रहों का पाठ करवाया था, इसलिए उनको हम कहते हैं ग्रह निहर, ग्रह नहर। उनको क्या कहते हैं हम? ग्रह नहर। और ग्रह नहर से बने गहिर बार, मतलब इसको बुंदेला वंश भी बोलते हैं और गहिर बार वंश भी या गहर बार वंश भी बोलते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? अब आते हैं अपन, गहिरबार वंश के पंचम बुंदेला थे, उनके पुत्र थे वीर बुंदेला। ध्यान रखिएगा, वीर बुंदेला। इन्होंने 13वीं सदी में 13th सेंचुरी में क्या किया, मऊ मोहनी के अंदर अपनी एक राजधानी स्टेब्लिश करी। कहां पे? मऊ मोहनी में। और वहां से कामकाज चालू किया। देखिए ये वो समय है 13th सेंचुरी जब हमारी सल्तनत जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं, थोड़ा कमजोर बनती है, फिर स्ट्रांग बनती है, फिर कमजोर बनती है, फिर स्ट्रांग बनती है, इस स्थिति में है। ठीक है, यहां नवीन राजधानी कायम करी और बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया। तो मऊ मोहानी है कहां पे? ये ध्यान देते हैं, ये पाहुज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? पाहुज नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिला और मध्य प्रदेश का, देखिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं, यहां लिखा होगा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? भिंड जिला। उसकी कौन सी तहसील? मिहोनी तहसील। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां फिर बता रहा हूं, जालौन उत्तर प्रदेश का जिला है, भिंड महोनी जो है वो तहसील है किसकी? ध्यान रखिएगा, भिंड की। और इसी के बीच में स्थित है मऊ मोहनी। और आज हम बात करें मऊ मोहानी की तो बेसिकली उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है ये, मतलब बुंदेलखंड का लगा हुआ क्षेत्र है ये। ध्यान रखिएगा, भिंड से हमारे लगा हुआ। ठीक है, किस नदी के किनारे है? पाहुज नदी के किनारे है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई आपको? तो चलिए आगे बात, अगली बात करते हैं यहाँ पे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला की। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला बेसिकली बुंदेला रियासत के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। वैसे तो बुंदेला रियासत के प्रवर्तक वीर सिंह बुंदेला हैं, ये बिल्कुल 100% वाद है। और ये ध्यान रखिएगा, नवीन स्वरूप में कौन लेके आए? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। तो अभी अपन बात करते हैं, देखिए किसके बाद? वीर सिंह बुंदेला के बाद बहुत सारी क्या हुई, बहुत सारी वंश निकल गए। 5वें 6वें वंश में क्या हुआ? एक विंग निकल के आई बुंदेलाओं की।
ठीक है, जिन्हें ध्यान रखिएगा, जो मलखान सिंह थे इनके पिता थे किसके, रुद्र प्रताप सिंह के, और मलखान सिंह के निधन के बाद रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला उत्तराधिकारी बने। तो मलखान सिंह कहां से राज करते थे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जगह है गढ़कुंदरा। कौन सी जगह है, गढ़कुंदरा। तो मऊ मुहानी से गढ़कुंदरा कब आए, ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, वीर सिंह बुंदेला के वंशज थे कौन, ये लोग। तो इनको वास्तव में प्रॉपर जैसा उत्तराधिकार चाहिए था, नहीं मिला, तो इन्होंने गढ़कुंदरा में अलग से राजधानी स्टेब्लिश कर ली थी वीर सिंह बुंदेला के पूर्वजों ने। मेरी बात समझ गए। तो गढ़कुंदरा के बाद ओरछा की बात आएगी, तो ओरछा को ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 अप्रैल 1531 को स्टेब्लिश किया था, अभी राजधानी नहीं बना है, स्थापित हुआ है 3 अप्रैल 1531 को ओरछा। और ओरछा को स्थापित किसने किया ये आपको पता होना चाहिए, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने स्टेब्लिश किया 3 अप्रैल 1531 को। मेरी बात समझ गए। किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर ले जाता हूं। ये बेतवा नदी बह रही है और ये कुछ ऐसा टापू जैसा है क्या, ओरछा। ठीक है, यहाँ पे बेतवा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है और बीच में पूरा ओरछा शहर है। तो ये सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट था, और हमारे रणनीतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर जगह थी। तो ओरछा की स्थापना की गई और ओरछा में ही बुंदेला राजवंश आगे बढ़ा हुआ, आगे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इसे ओरछा राजवंश भी कहा जाता है। मेरी बात समझ गए। और शुरू में क्या हुआ, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने सर्वप्रथम एक सैनिक छावनी बनाई, कहां पे, ओरछा के अंदर। कहां से, गढ़कुंदरा से संचालित करते थे वो किसको, ओरछा को, और सैनिक छावनी के रूप में स्टेब्लिश किया था। मेरी बात समझ गए। रुद्र प्रताप ने राज्य विस्तार करने के लिए कलिंजर क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का शासनकाल किसके कंटेम्पररी था, किसके समकालीन था, तो लोधी वंश के समकालीन था, दिल्ली सल्तनत की बात करें। और वो वही समय था जब मुगल वंश का उद्भव हो रहा था, मतलब बाबर भारत में आक्रमण कर रहा था, चाहे वो ध्यान रखिएगा पानीपत का युद्ध लड़ रहा हो, चाहे वो चंदेरी का युद्ध लड़ रहा हो, चाहे वो खानवा का युद्ध लड़ रहा हो। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा मेदिनी राय और चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय और अपने बाबर के बीच का, आगे डिस्क्रिप्शन दूंगा। दिसंबर 1531 में 1531 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला की। मेरी बात समझ गए क्या। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद अब ओरछा का शासन नए रूप में आता है, और के कौन आता है इसकी बात अपन करते हैं, उसको नए रूप में। देखिए घंटी जी बज गई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अगली मैं आपको बात बता दूं, स्पर्धा टेस्ट सीरीज है, उसके लिए आप क्या करिए, डाउनलोड करिए ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और करंट की भी क्लासेस वहां चल रही हैं, हिंदी मुख्य परीक्षा की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप वहां जुड़ सकते हैं हमसे सीधे। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पीडीएफ भी आपको इसकी मिलेगी। अब अगली बात करते हैं हम यहाँ पे, ओरछा पहले क्या था। ओरछा को पहले परिहार या प्रतिहार राजपूतों का स्थान माना जाता था। किसको, हमारे ओरछा को। ठीक है, और अगली बात है, इसका पुराना नाम क्या था, गंगापुरी था। तो आपसे कभी ऐसा पूछ ले गंगापुरी किस स्थान को बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा ओरछा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ओरछा को बोलते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। गंगापुरी किसको बोलते हैं, ओरछा को बोलते हैं। और ये प्रतिहार राजपूतों का स्थान था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बोलो बात ठीक है। अब रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के बाद राजा कौन बना ओरछा का, ये बात करते हैं, भारती चंद। रुद्र प्रताप के पश्चात बुंदेला राजवंश के राजा बने भारती चंद, और ओरछा का अलग शासक बन गए कौन, भारती चंद। भारती चंद द्वारा ओरछा को बुंदेलखंड की पूर्ण रूपेण राजधानी बनाने का गौरव प्राप्त है। मेरी बात समझ गए। क्या हुआ था, रुद्र प्रताप सिंह ने पार्शियल कैपिटल के रूप में स्टेब्लिश किया था। अब पूर्ण रूप से राजधानी किसने बनाई थी, भारती चंद ने। ठीक है, मेरी बात समझ गए। रुद्र प्रताप सिंह 2 जगह से शासन करते थे, पर भारती चंद ने पूरी तरीके से एक राजधानी बना दी, ओरछा राजधानी। मेरी बात समझ गए। अब अगली बात करते हैं, भारती चंद द्वारा ओरछा का दुर्ग, मतलब जो फोर्ट है, परकोटा, राज मंदिर, रानी महल, शहर पनाह, इसका निर्माण करवाया गया भारती चंद द्वारा। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन यहीं पे बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओरछा में राम राजा मंदिर है, ये मैं मानता हूं कि राम राजा मंदिर के रूप में बाद में स्टेब्लिश हुआ, पर मंदिर की जो बिल्डिंग है वो बनवाई थी भारती चंद ने। मंदिर के रूप में कैसे स्टेब्लिश हुआ मैं आगे आपको बताऊंगा। मेरी बात समझ गए क्या। चलिए आगे बात करते हैं। भारती चंद के समय दिल्ली की गद्दी में हुमायूं और शेर शाह के बीच में क्या कर रहा था, संघर्ष चल रहा था। इसका फायदा उठा के भारती चंद ने बुंदेलखंड के क्षेत्र में अपना आधिपत्य बना लिया।
अब क्या हुआ था, भारती चंद जब चंदेल शासक थे तो हुआ क्या था, ध्यान रखिएगा। भारती चंद के समय शेर शाह सूरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और कलिंजर के किले में आक्रमण करने वाला था। आगे आपको मैं बताऊंगा, बघेल राजाओं को शरण दी थी कलिंजर के राजा ने, इसलिए। तो जब यह युद्ध हुआ शेर शाह का चंदेलों के ऊपर, तो क्या किया भारती चंद ने, अपने भाई मधुकर शाह और कीरत सिंह, इन दोनों को भेजा कहां पे, चंदेलों की मदद करने के लिए। किसने भेजा, भारती चंद ने भेजा, बुंदेलाओं के तरफ से। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। बात करते हैं, अगली बात यह है, शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी हुए। शेर शाह के उत्तराधिकारी कौन हुए, इस्लाम शाह सूरी हुए कि नहीं हुए। तो आपको मैं बता देता हूं, आपसे कभी ऐसा पूछ सकता है कि शेर शाह सूरी के बेटे का नाम क्या था, और वो आप सोचोगे कि राष्ट्रीय इतिहास से है, वो मध्य प्रदेश के इतिहास से है। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देते हैं। शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी ने जतारा, टीकमगढ़ का पुराना नाम क्या है, जतारा, यहीं पे ध्यान रखिएगा, इस पर आक्रमण कर दिया और उसे विजित करके इसका नाम रख दिया इस्लामाबाद। क्या रख दिया, इस्लामाबाद। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, कलिंजर का युद्ध प्रारंभ हो गया था जो चंदेलों के साथ हुआ था शेर शाह सूरी का। नवंबर 1544 में चालू हुआ और मई 1545 तक चला। ठीक है, तो क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, बारूद विस्फोट के कारण 22 मई 1545 को शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। आपको पता है, वह एक ऐसा बारूद चला रहा था जो वापस आके उसी के ऊपर लगा और उसकी डेथ हो गई। किसकी, शेर शाह सूरी की। 22 मई 1545 कलिंजर। कलिंजर है कहां, बांदा में है। ध्यान रखिएगा, आज का जो बांदा है वहां कलिंजर का किला है। मेरी बात समझ गए। भारती चंद ने शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद पुनः जतारा में अधिकार कर लिया और नाम बदल के जतारा रख दिया टीकमगढ़ का। मतलब इस्लामाबाद से फिर से क्या हो गया, वो जतारा हो गया। कौन, हमारा टीकमगढ़। बघेलखंड शासक वीर भानु बघेल शेर शाह सूरी के आक्रमण के समय भागकर कहां आ गए थे, कलिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल के यहां आ गए थे। मेरी बात समझ गए। और शेर शाह सूरी के मध्य युद्ध इसीलिए हुआ था जो अभी मैं आपको बता रहा था कलिंजर के युद्ध के बारे में। तो बघेल राजाओं को शरण दी थी किसने, चंदेल राजाओं ने, ये ध्यान रखिएगा। तो मधुकर शाह को भेजा था भारती चंद ने कीरत सिंह की मदद के लिए, अभी पीछे आपको बताया। अब अगली बात करते हैं, 1554 में टीकमगढ़ के निकट भारती चंद की मृत्यु हो गई। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। कब, 1554, 1554। बोलो, इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है तो अब आगे बढ़े। उसके पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं मधुकर शाह की। भारती चंद के उत्तराधिकारी के रूप में कौन बना, मधुकर शाह बने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 1554 में 1554 में ओरछा की गद्दी में बैठे, है ना, और क्या बन गए, बुंदेला रूलर बन गए, किंग ऑफ बुंदेला बन गए। ये कौन, मधुकर शाह। ये ध्यान रखिएगा, भारती चंद के भाई थे। मधुकर शाह ने ओरछा राज्य के विस्तार के लिए सिरोंज, ग्वालियर और इन क्षेत्रों में आक्रमण किया और मुगल बादशाह से इसके कारण इनको अकबर, अब शेर शाह सूरी के बाद कौन आया था, अकबर, आपको पता है। तो अकबर से इनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा मधुकर शाह को। मधुकर शाह अपने माथे पे तिलक धारण करते थे, इसलिए इनको हम बोलते थे मधुकर शाही तिलक। बोलो बात ठीक है। 1592 1592 दतिया के निकट इनकी मृत्यु हो गई। मेरी बात समझ गए, कहां हो गई, दतिया के निकट इनकी मृत्यु हो गई मधुकर शाह की। बोलो बात ठीक है। अब आगे, अब अगली बात करते हैं हम राम शाह बुंदेला की। किसकी बात करते हैं, राम शाह बुंदेला की। बहुत इंपॉर्टेंट है राम शाह बुंदेला। ठीक है, मधुकर शाह के पश्चात उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे राम शाह बुंदेला, 1592 में ओरछा की गद्दी में बैठ गए, 1592 में। अब राम शाह बुंदेला के 8 पुत्र थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट नाम आता है बीर सिंह देव बुंदेला। किसका इंपॉर्टेंट नाम आता है, बीर सिंह देव बुंदेला का। इन्होंने दतिया जिले में एक छोटी बड़ौनी में जागीर प्रदान की गई, क्योंकि बीर सिंह बुंदेला किस प्रवृत्ति के थे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, विद्रोही प्रवृत्ति के थे। अपने हक के लिए लड़ना कि मैं ही रूलर बनूंगा। तो इनको कहां का शासन दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इनको शासन दे दिया गया कहां का, भैया दतिया की एक छोटी सी बड़ौनी जागीर है, उसको आप संभालो। मेरी बात समझ गए। अब क्या था, बीर सिंह बुंदेला जो है राम शाह बुंदेला के समय अन्य बहुत सारे आक्रमण का राम शाह बुंदेला को सामना करना पड़ा था, मुगल आक्रमण का। अकबर से मधुकर शाह ही गड़बड़ करके चले गए थे। ठीक है, तो राम शाह की मृत्यु हो गई 1605 में। अब ये देखिएगा, 1592 से लेके 1605 तक बड़ा उथल पुथल चला है बुंदेला रियासत के अंदर। मैं आपको ये भी बता देता हूं,
हालांकि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं, पर बहुत ज्यादा उथल पुथल थी और बीच में, ध्यान रखिएगा मैं फिर कह रहा हूं, बीच में बुंदेला रियासत बहुत ज्यादा डगमगा रही थी। पर राम साहब बुंदेला के बाद अब कौन राजा बनेगा इसकी बात करते हैं। और 1605 आप यहाँ पे एक चीज और अपने दिमाग में रखिए, अकबर की मृत्यु। और अकबर की मृत्यु के पहले एक और मृत्यु हुई थी अबुल फजल की, और अबुल फजल की मृत्यु में बहुत बड़ा योगदान था वीर सिंह बुंदेला का। वीर सिंह बुंदेला ने ही अबुल फजल को मारा था, और किसके कहने पे मारा था? सलीम के कहने पे मारा था, मतलब जहांगीर के कहने पे मारा था। और 1605 के बाद वीर सिंह बुंदेला का राजा बनना निश्चित हो गया। क्यों निश्चित हो गया? उन्होंने जहांगीर की मदद की थी, अभी आपको बता रहा हूं। अगली बात करते हैं हम, हमारे राजा कौन बने? वीर सिंह बुंदेला। कौन बने? वीर सिंह बुंदेला। तो थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। राम साहब बुंदेला के पश्चात उनका पुत्र वीर सिंह बुंदेला 1605 में शासक बना। वीर सिंह बुंदेला दतिया जिले में छोटी बड़ौनी जागीर का जागीरदार था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कहां का था। इसकी मृत्यु कब हुई? 1627 में ओरछा में हुई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये मोटी मोटी बात हो गई। मेरी बात समझ गए? अब मुगलों से संबंध कैसे थे इस पर फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है 1592 में बड़ौनी के जब जागीरदार थे वीर सिंह, तो अकबर के समय इन्होंने मुगल क्षेत्र में बहुत ज्यादा लूटपाट की थी। मेरी बात समझ गए? अकबर के समय की बात कर रहा हूं। फिर आगे क्या हुआ अभी देखते हैं। आगे क्या हुआ, आगे जो हुआ उसके पहले अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन दबाइए और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करिए। मेरी बात समझ गए क्या? डेली करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको मैं रेगुलर दे रहा हूं, तो आप उससे भी हमसे जुड़ते रहिए। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, पीडीएफ को प्राप्त करिए और वहां पे टेस्ट सीरीज और क्लासेस हैं उससे भी जुड़िए। अब अगली बात करते हैं, इन विद्रोहियों के गतिविधियों के दमन के कारण अकबर द्वारा कई बार सेना भेजी गई, पर हर बार चकमा दे दिया बंदे ने। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। अब अगली बात ध्यान रखिएगा, 1601, अभी जो आपको मैं पीछे बता रहा था, वीर सिंह देव का संपर्क किससे हुआ? शहजादे सलीम से, मतलब जहांगीर से हुआ। और उसने बोला कि भैया तुम एक काम करो, अबुल फजल को निपटा दो। उन्होंने कहा निपटा देंगे जी साहब। ध्यान रखो, विद्रोही चोर चोर मौसेरे भाई, तो विद्रोही सलीम भी था, विद्रोही वीर सिंह बुंदेला भी था, दोनों मिल गए। मेरी बात समझ गए? ऐसे याद रखना, चोर चोर मौसेरे भाई। अगली बात करते हैं, सलीम के आदेश पर वीर सिंह ने दक्षिण से आगरा की ओर आते समय अकबर के विशिष्ट मंत्री अबुल फजल की हत्या कर दी। और कहां करी? नरवर आंतरी के बीच और सराय के बीच। ठीक है, सराय बरार नामक स्थान पे, नरवर से आंतरी के बीच सराय बरार नामक स्थान पे डेथ हुई। किसकी? ध्यान रखिएगा, अबुल फजल की, 9 अगस्त 1602 को। यह भी आपसे पूछा जा सकता है 1602 में, मतलब मध्य प्रदेश में ही मृत्यु हुई। और किसके द्वारा की गई? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई। अब क्या होगा? जब अकबर के बाद राजा बनेगा कौन? जहांगीर। तो वीर सिंह बुंदेला अपने आप काहे में आ जाएंगे? पावर में आ जाएंगे। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं 1605 अक्टूबर 1605 में सलीम का जहांगीर के नाम से राज्याभिषेक हुआ और उसने सार्वजनिक रूप से वीर सिंह बुंदेला के कारण गद्दी प्राप्त हुई ऐसी घोषणा की। बोले वीर सिंह बुंदेला नहीं होते तो हम भैया, ध्यान रखिएगा, राजा नहीं बनते। तो भैया उन्होंने क्या कहा? अब वीर सिंह बुंदेला ही ओरछा का राजा बनेगा। अब जब वीर सिंह बुंदेला ओरछा के राजा बनेंगे तो वीर सिंह बुंदेला, ध्यान रखिएगा, एक मनसबदार के रूप में भी थे अकबर के दरबार में। और वीर सिंह बुंदेला अब एक तरीके से बहुत पावरफुल हो गए। मेरी बात समझ गए क्या? और उन्होंने अपने पिता राम साहब बुंदेला को छोटी सी जागीर दी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और अगली बात आपको ध्यान रखना है, जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह बुंदेला द्वारा जहांगीर के लगभग समस्त अभियानों में भाग लिया गया। ये और इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। मेरी बात समझ गए? तो मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया कि वीर सिंह बुंदेला जो है, उन्होंने क्या किया था? अबुल फजल की हत्या करी और एक बहुत अच्छे से बुंदेला रियासत में किया, बुंदेला रियासत की स्थापना की। अब यहाँ पे थोड़ा सा, बुंदेला रियासत की स्थापना तो पहले ही हो गई और रुद्र प्रताप सिंह ने ही ओरछा बना दिया, पर एक स्टेब्लिश राज्य के रूप में वीर सिंह बुंदेला ने स्थापित और कर दिया और बढ़ा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, एक रचना आप साहित्य के अंदर पढ़ते हैं, वीर सिंह देवचरित। अब वीर सिंह देवचरित पढ़ते हैं और आपको पता है केशव दास ने वो रचना लिखी थी। तो केशव दास को मैं यहाँ पे क्यों याद कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुंदेला रियासत में ही वो क्या थे?
बुंदेला रियासत में ही कवि के रूप में स्थापित थे वीर सिंह बुंदेला, ये बात आपको पता है। और उन्होंने 2 रचनाएं लिखी थी, वीर सिंह देवचरित मतलब वीर सिंह बुंदेला के लिए, और उन्होंने एक और रचना लिखी थी जहांगीर जस चंद्रिका, मतलब जहांगीर के कंटेम्पररी थे केशवदास, और उन्होंने जहांगीर जस चंद्रिका में किसका विवरण दिया है, जहांगीर के तेज का विवरण दिया है। और वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था ओरछा के अंदर। ध्यान रखिएगा, जहांगीर की विजिट होनी थी, कहां पे होनी थी, बुंदेलखंड रियासत में ओरछा के अंदर, इसलिए उसका निर्माण कराया गया था। किसका निर्माण कराया गया था, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, किसका निर्माण कराया गया, जहांगीर महल का। आपको एक बात और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन्होंने ग्वालियर का किला घूमा है उनको पता होगा कि एक जहांगीर महल ग्वालियर के फोर्ट में भी है। और आपको यहीं पे बता देता हूं, आगे भी बताऊंगा कि औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या भी, एक भाई की हत्या ग्वालियर में ही की है। आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्वालियर में औरंगजेब ने अपने किस भाई की हत्या की थी। और एक जहांगीर महल ग्वालियर में भी है, बट हमारे हिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो किसको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ओरछा वाले जहांगीर महल को। कंफ्यूज मत होइएगा, आपके नॉलेज इनहेंसमेंट के लिए मैंने वो बात बताई है। तो यहाँ पे मैं केशव दास इंद्रजीत सिंह बुंदेला के अधीन थे, पर उन्होंने वीर सिंह देवचरित्र लिखी है, और जहांगीर जस चंद्रिका क्यों लिखी है ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे मैं आपको छत्रसाल के बारे में बताऊंगा, तो भूषण के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने छत्रसाल दशक लिखा है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो हमारे कोर्ट में दरबारी कवि होते हैं उनकी रचनाओं में बहुत ज्यादा विविधता होती है और राजाओं के कार्यों का प्रभाव होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ओरछा मंदिर की बात मैंने आपसे यहां पे की, तो ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्र है वो पहले किचन हुआ करता था, ठीक है। चलिए वो स्टोरी मैं आपको फिर आगे बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तब तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेस्ट सीरीज, करंट की क्लास और हिंदी क्लास से जुड़िए, है ना, बहुत नॉमिनल रेट में मैंने क्लास रखी है, तो वहां पर आप हमसे जुड़िए। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मध्य प्रदेश की सेपरेट क्लासेस वहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आपकी इच्छा है तो ऐप डाउनलोड करें, जुड़े और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मध्य प्रदेश पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं आपको बुंदेला रियासत के दूसरे लेक्चर के साथ यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।